बिहार झारखंड से क्यों अलग हो जाता है, इसका ही उत्तर देने में आया हूँ। उससे पहले मैं आपसे 2 सवाल करता हूँ और उसका उत्तर आपसे अपेक्षित रहेगा। पहला सवाल है, 1963 में जो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम होता है केबी सहाय। वो अक्टूबर के महीने में शपथ लेते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्होंने जो बिहार से झारखंड होने का आंदोलन चल रहा था जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, उसे बंद करा देते हैं। उन्हीं की पार्टी कांग्रेस साल 2000 में इतना नीचे कैसे गिर जाती है कि लालू प्रसाद यादव को समर्थन इस बात पे करती है कि अगर उनके पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनता है या वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार से झारखंड को अलग करना होगा, तभी हम उनको समर्थन करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है लालू प्रसाद यादव से, राजद से, कि जब 1998 में जेएनएम शिबू सोरेन से वे गठबंधन तोड़ देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बिहार झारखंड से अलग हो, तो आखिर उनको सत्ता की क्या लोभ थी, क्या भूख थी कि साल 2000 आते आते वे अपना रणनीति बदल देते हैं और बिहार को झारखंड से अलग कर देते हैं। वे कांग्रेस के सामने झुक जाते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को बांट देते हैं। इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा और शायद दे भी पाए अगर आप यह वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम विनय सिंह है और आप देख रहे हैं पटना लॉजिक, जिसपे बिहार से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे डिस्कस किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम जयपाल सिंह मुंडा से। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। रांची के पास एक गांव होता है सिंधौली, वहीं के ये मूल निवासी होते हैं और आदिवासी समाज के होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। ऑक्सफोर्ड से इनकी डिग्रियां होती है। सिविल सर्विस क्रैक करते हैं, क्वालिफाई करते हैं और ये स्पोर्ट्स के बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। इन्होंने पहली बार 1929 में बिहार से झारखंड को अलग करने की मांग उठाई थी अंग्रेजी हुकूमत के सामने, जिसे साइमन कमीशन नकार देता है। और 10 साल के बाद 1939 में यह आदिवासी समाज की स्थापना करते हैं। उसके 10 साल बाद यानी 1949 में जब भारत पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है और उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास यह प्रस्ताव रखते हैं कि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाए। लेकिन तब नेहरू जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि जमीन के टुकड़ों को कभी बांटा नहीं जा सकता। आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही हो कि आखिर किन कारणों की वजह से जयपाल सिंह मुंडा बिहार से झारखंड को अलग करने की मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा 2 प्रमुख कारण दिए गए थे। बिहार में जहां भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजिका और मैथिली भाषा बोली जाती है, वहीं झारखंड में आदिवासी की भाषा बोली जाती है, जिसे हम ग्रिडिवियन भाषा भी कहते हैं। यह एक बड़ा अंतर बताया जा रहा था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। और दूसरी बात बताई जा रही थी आबादी की, जहां बिहार में मात्र 1% आदिवासी रहते थे जो कि कुराव के क्षेत्र में पाए जाते थे, वहीं झारखंड में 24% आदिवासी रहते थे। यानी 1/4 भाग जो था झारखंड का वो आदिवासी बहुमूल्य था। और जो दूसरा कारण था वह यह था कि झारखंड जो है एक पटवारी क्षेत्र है, जहाँ पर खनिज, पहाड़, इंडस्ट्रीज की उपलब्धता बहुत ज़्यादा थी। और वहीं बिहार जो है वो समतल भूमि है, जहाँ पर कई तरह की नदियाँ गुजरती थी और वह कृषि प्रधानता के लिए जाना जाता था। यही 2 बहुत बड़े अंतर है जो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा बार बार बताया जा रहा था, जिसके आधार पर वो बिहार से झारखंड को अलग करने की मांग कर रहे थे। साल 1949 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह मांग रखते हैं और उस मांग को ठुकरा दिया जाता है, तब आदिवासी समाज को झारखंड पार्टी में तब्दील कर देते हैं और झारखंड पार्टी की स्थापना करते हैं। उसके बाद ही यह सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका होता है और बात साफ था कि जो बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाला था उसमें यह पार्टी भी हिस्सा लेने वाली थी। अब हम बात करते हैं 1963 की। यह वही साल है जब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं केबी सहाय। जो दक्षिण बिहार का हिस्सा होता है जो अब झारखंड में है, वहाँ की पूरी 32 की 32 सीट झारखंड पार्टी जीत जाती है और जयपाल सिंह मुंडा का दबदबा और ज़्यादा बढ़ जाता है और बिहार से झारखंड को अलग होने की मांग और तेज रफ्तार पकड़ लेती है। और अब हम बात करते हैं केबी सहाय की बुद्धिमत्ता
और कुशलता की जो जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी को तोड़ देते हैं और उसका विलय कांग्रेस में करा देते हैं। इसकी वजह से यह आंदोलन मुंह के बल धड़ाम से गिर जाता है और यह आंदोलन पूरा का पूरा खत्म सा हो जाता है। हालांकि उस समय एक और व्यक्ति का नाम सामने आता है जिनका नाम होता है एनी होरी। वे जयपाल सिंह मुंडा के खास आदमी होते हैं और वे कांग्रेस में विलय नहीं होते हैं और वे इस आंदोलन को जारी रखते हैं, लेकिन उस आंदोलन में अब जान नहीं रह जाती है। 1963 से 1970 आते आते बिहार को 7 मुख्यमंत्री मिलते हैं। सोचिए 7 साल में 7 मुख्यमंत्री। उस समय बिहार किस दौर से गुजर रहा होगा, जिनमें नाम आता है मुख्यमंत्री प्रसाद सिन्हा से लेकर भोला प्रसाद शास्त्री और हरिहर सिंह का भी नाम होता है। जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तब 1970 आते आते बिहार से झारखंड का बंटवारा का जो आंदोलन चल रहा है वह मान लो तो खत्म सा हो जाता है। इसी बीच एक युवा होता है, वह जयपाल सिंह मुंडा का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है और उसका नाम होता है शिबू सोरेन। 1972 में शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना करता है और बिहार विधानसभा में अपनी पार्टी का किस्मत आजमाने लगता है। तब साल आता है 1995। 1995 आते आते जेएनएम पूरी तरह से स्थापित हो जाती है और राजद के साथ मिलकर सरकार बनाती है। 1995 का 2 मार्च का वह तारीख होता है जिसमें लालू प्रसाद यादव हुंकार भर देते हैं कि वे बिहार से झारखंड को अलग कर देंगे, जिसकी मांग शिबू सोरेन के द्वारा बहुत लंबे समय से की जा रही थी। तब साल आता है 1998। उस समय लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से पलटी मार देते हैं और उनका साफ साफ कहना था कि उनके जीते जी बिहार से झारखंड को अलग नहीं किया जा सकता। 1999 में लालू प्रसाद यादव चुनावी दौरे पे होते हैं और उस समय मुख्यमंत्री होती हैं राबड़ी देवी और लालू यादव बहुत ही आक्रामक होते हैं और क्योंकि उनके साथ क्राइम ब्यूरोक्रेसी का जो मामला रहता है उनके साथ जुड़ा होता है और वो जहाँ भी चुनावी रैली में जाते हैं उनका मात्र एक ही कहना रहता है कि उनके जीते जी झारखंड को बिहार से अलग नहीं किया जा सकता। साल आता है 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव होता है। चुनाव के बाद दिन आता है परिणाम का और परिणाम ऐसा आता है जिसको बिहार के इतिहास में दर्ज कर दिया जाता है। चुनाव का परिणाम जो आता है वो किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं आता। कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर नहीं आती है जिससे वह सरकार बना सके। आपको यह जानना होगा कि उस समय 243 नहीं बल्कि 324 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होता था, क्योंकि उस समय झारखंड जो था वो बिहार में ही था। जब लालू यादव अकेले सरकार नहीं बना सकते थे तब वह दरवाजा खटखटाते हैं कांग्रेस की और कांग्रेस ने जो शर्त रखा उस शर्त के बाद आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे यह सवाल पूछेगी कि उस हादसे के बाद आखिर हम लोग कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं। मैं हादसा उसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार से झारखंड का जो बंटवारा हुआ था वह एक हादसे से कम नहीं था और शर्त यह था कि जब लालू प्रसाद यादव बिहार से झारखंड को बंटवारा होने पर हस्ताक्षर कर देंगे तब जाकर उनकी पार्टी उनको समर्थन देगी और वे मुख्यमंत्री बन सकेंगे। लालू प्रसाद यादव को अंततः झुकना पड़ता है और वे सरकार बनाते हैं और वक्त आता है 15 नवंबर 2002 को जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। वह दिन हम सभी बिहारियों को हमेशा याद रहेगा कि हमसे हमारा बहुत बड़ा हिस्सा हमसे अलग कर दिया जाता है। हमारा बहुत बड़ा वेल्थ, हमारे खनिज, हमारे इंडस्ट्रीज हमसे दूर कर दिए जाते हैं, जिसका खामियाजा आज तक बिहार भुगत रहा है, जिसकी वजह से आज तक बिहार में एक भी इंडस्ट्रीज नहीं लगा। मैंने शुरुआत में ही आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल पटना लॉजिक को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।